को लेकर के मैं आमंत्रित करता हूं इंदौर से, मालवा से पधारी हुई कवयित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का। अच्छा, मतलब दिल जले लोग ऐसे हैं। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं अम्बेडकर नगर में कि श्रोता बिल्कुल चारों तरफ से देखना चाहते हैं कि कवि सम्मेलन का असली आनंद कहाँ टिका हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करें डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मानस का बहुत पावन और पवित्र मंच अवनी फाउंडेशन ट्रस्ट ने सजाया है। इस मंच को वंदन करती हूँ। मंच पर सभी मुझसे बड़े काव्य मनीषी हैं, सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ। और आप सभी को विशेष प्रणाम जो इतनी ऊर्जा से इतनी देर से कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। एक बार मुझे भी अनुमति दे दीजिए कि मैं अपना काव्य पाठ कर सकूं। जय जय। इतनी देर से मैं भी बैठे बैठे सोच रही थी कि कैसे शुरुआत करूंगी, कैसे अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आपने ऊर्जा का परिचय दिया। कोशिश करती हूं कि जिस रंग में पहचानी जाती हूं उस रंग तक आप तक पहुंच सकूं, लेकिन उससे पहले इस मंच के प्रति अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को पूरा करती हूं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं वहां से जहां अजहर जी ने अपनी बात कही थी। स्वागत है कि अब कोई कन्हैया नहीं आने वाला। 4 पंक्तियां अगर आपको लगता है कि मैंने भी ठीक ठीक कह दी है तो ये अम्बेडकर नगर मुझे बताए जहां मैं पहली बार उपस्थित हुई हूं। पंक्तियां पढ़ती हूं जो उन्होंने कहा, उन्हीं की बात को अपने ढंग से कहने का प्रयास कर रही हूं। स्वीकार करके बताइएगा, सुनिएगा। स्वागत है। कितना हो सर पे जब छप्पर, वाह, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। वाह। दूसरी पंक्ति पर अगर आपने हस्ताक्षर किए हैं तो चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके हृदय पर दस्तक देगी और आपके मानस पर भी अंकित होगी, ये मेरा दावा है। सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति होती है और देश की आधी आबादी की प्रतिनिधित्व मैं इस मंच से और आदरणीय शबीना दीदी, हम 2 बेटियां इस मंच से करती हैं। सच मानिए, मैंने अपने सौभाग्य पर केवल एक बात पर गर्व किया है कि मैंने इस धरती पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। और वो ईश्वर जब भी मुझे इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। क्यों होना चाहती हूँ? पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए पढ़ती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
वो घर निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होता है जहाँ बेटियाँ होती है। इस क्रम की अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। जब मैं ये ऐसे मुक्तक मंच से पढ़ती हूँ तो कई बार कई सारे कवि ऐसा कहते हैं कि क्या हम बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटियों की ही बात होनी चाहिए। तो जो भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, मेरी लेखनी तर्क से उनको जवाब देती है, और अगर मेरा तर्क आप तक पहुंचता है तो फिर आपकी स्वीकार्यता मुझ तक पहुंचे। मैं तर्क पढ़ती हूँ कि बेटियों की बात क्यों करनी पड़ती है, कि ना उनकी आँख यूँ फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आँख यूँ फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अगर मंदोदरी की। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर के लोग जो है कह रहे हैं कि श्रृंगार और डॉक्टर आरपी सिंह जी उदास हो गए जब से आप बेटी से और ये सब बात कर रही हैं। थोड़ा हाँ, सच में वो टेंशन में आ गए कि डॉक्टर भुवन मोहिनी जी इतने ज्ञान की बातें क्यों कर रही हैं। आरपी सिंह जी को बताओ कि बेटी पैदा होती उसके बाद ही श्रृंगार हो पाता है। तो ये अब बेटी पैदा होने की प्रक्रिया मैंने पूरी की, अब मैं श्रृंगार तक आती हूँ। बिल्कुल आप चिंता न करिए, मैं जिस काम के लिए बुलाई गई हूँ वो ज़रूर करूँगी। कि ये बेचैनी, ये बिखरे बाल, अनोखा रूप सलोना है। ये बेचैनी, ये बिखरे बाल, अनोखा रूप सलोना है। कहाँ सुबह को जागे हैं, कहाँ रातों को सोना है। और मेरी हालत पे हंस कर के पुराने संत ने बोला, मेरी हालत पे हंस कर के पुराने संत ने बोला, मोहब्बत के नशे में हूँ, न जादू है न टोना है। मोहब्बत के नशे में हूँ। यहाँ आप बिल्कुल ठीक ठीक, अब मुझे लग रहा है चैनल सही लगा रही हूँ मैं। इतनी देर से गलत चैनल का प्रयोग कर रही थी। तो सच मानिए इतना अच्छा आनंद का ये उत्सव है। आदरणीय आलोक जी जैसे ही मैं आई वहाँ होटल हम पहुँचे और वो नीचे ही हमें मिले पार्किंग में, तो मिलते ही उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा और मेरे मन में जो 4 पंक्तियाँ आई, अगर आप तक वो बात पहुँच जाए तो फिर अनुमति दीजिएगा मैं अपने रंग में आऊँगी। कि ये हुस्न था तो इश्क भी लाइट में आ गया। हाय अब आया है। ये बहुत भीतर से आ रही है। लाइट में वो आ गया है इधर का मोहल्ला। ये हुस्न था तो इश्क भी लाइट में आ गया, बैठा था अच्छा खासा पर फाइट में आ गया, और कुछ इस अदा से यार ने पूछा मेरा मिजाज। कुछ इस अदा से यार ने पूछा मेरा मिजाज, मेरा दिल उछल के लेफ्ट से राइट में आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल उछल के लेफ्ट से राइट में आ गया। तो वो जहाँ कहीं भी हैं उन्हें मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने सजाया। किसको? ये डॉक्टर साहब देखो बैठे, आरपी सिंह साहब सामने, जो नहीं है उसको भूल जाओ, जो सामने है उस पर ध्यान केंद्रित करो, है ना। एक बार तालियां बजाइए आप बढ़िया से। इसको थोड़ा सॉफ्ट करिए, ये आवाज़ खींच रहा है माइक जिसके पास। आवाज़ आप की खींच रहा, हम लोग मान लोग के नहीं खींच रहा, हम खींचे वाले है ही नहीं। कर दो भैया। आपकी काया को तो देख के लगता ही कि आप पूरे खींचे खिंचाए हो, इसलिए माइक भी आपकी आवाज़ नहीं खींच सकता। रहने दीजिए। मेरा मन है कि कुछ पदों से मैं आपको जोड़ूं। जिस मुखरता का आप परिचय दे रहे हैं मैं भी उतना ही मुखरित होना चाहती हूँ। विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ और एक बार जोड़ने का क्रम शुरू करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे,
हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। सर आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, इस उम्र में आप वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं मतलब आप अभी इतनी मेहनत करके यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और इधर जो ये इतना आनंद बरसा रहे हैं, दो पंक्तियां आप लोगों के लिए विशेष सुनाती हूँ, सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, पटा वो रहे हैं आनंद इनको क्यों आ रहा है कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये देखो आलोक जी आ गए हैं, वो कैफे बार जाके भाभी के साथ आए हैं। ये भी यही काम पहले करते थे। एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। आप ढूंढ भी रही थी, निशाने पे आ गए अब। नहीं देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अरे गजेंद्र जी, मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आज तक मैंने मेरे पति को जाहिल, गवार, बेवकूफ कभी कुछ नहीं कहा। बस मैं एक नज़र से देख लेती हूँ और वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ आकर बैठे हैं। एक बार आलोक जी के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए, कितना अच्छा आयोजन उन्होंने आपके लिए सजाया है। सच मानिए दोस्तों, 2 वर्ष हमने विषाद के जिए, हम मुस्कुराना भूल गए थे। आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि आप इतनी संख्या में बिना मास्क के एक साथ यहाँ बैठे होंगे और एक आनंद का उत्सव मना रहे होंगे। तो जब एक समिति आपके होठों पर मुस्कुराहट बांटने का प्रयास करती है तो आपकी सवेद तालियां उसके लिए उठनी चाहिए, आपकी सहायता उसके लिए होनी चाहिए कि वो ऐसा प्रयास करती है। इससे ज़्यादा आलोक जी मैं आपकी चापलूसी नहीं कर पाऊंगी। जितनी की बात हुई थी पेमेंट में मैंने उतनी कर दी है। यहाँ राजनीति के कई लोग बैठे हैं। सर मुझे राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती, जितनी आती है 2 पंक्तियों में आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वे इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। सुनिएगा, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुने कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। सुनते सुनते सच में आप इतना डूब जाते हैं कि ताली बजाना ही भूल जाते हैं। पर मैं समय समय पर आपको याद दिलाती रहूंगी। और ये जो अति उत्साहित मोहल्ला है, वाकई में बहुत उत्साहित मोहल्ला है। ये पता नहीं कितनों से टेंडर पर रिजेक्ट होकर आए हैं। मैं जानती हूँ इनको कि सच बात है, लेकिन बहुत अच्छा। आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोएंगे। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दें। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दें।
ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दे, और उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे। उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे, कि जिसके एक इशारे पर ये अपनी जान तक दे दे, कि जिसके एक। ये मोहल्ला बहुत ही खामोश है, आप भी थोड़ा उत्साह दिखाइए कि जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर ले, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर ले। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ये पीछे मैं देख रही हूँ कई लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती जिंदा है, तो ऐसा बिल्कुल मत लगने दीजिए। एक बार पूरा सदन तालियां बजाइए। मैं 2 मुक्तक और एक गीत सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 2 मुक्तक जो मुझे बेहद प्रिय है। श्रृंगार जब एक स्त्री मुखरित होकर सुनाती है तो उसकी क्या परिकल्पना हो सकती है, वो आप तक पहुंचाती है। दद्दू, अरे क्या हुआ? दद्दू भी क्या है, इस उम्र में उनका दिल उछल रहा है भीतर से, तो वो थोड़ा सा नहीं दद्दू जो है नहीं, सच मानिए हमारे मंच की एक धरोहर है आदरणीय संतोषानंद जी। ये वो उन्होंने एक उदय प्रताप सिंह जी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैया ये न समझ ले नदी का पानी उतर गया है। तो ये दद्दू तो कमाल के हमारे में बैठे, हमसे कह रहे थे अभी बुला के, यही कह रहे थे कि भुवन मोहिनी जी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, और हम जो है जाना चाहते थे लेकिन अब नहीं जाएंगे, अगर वो भुवन मोहिनी जी बैठी रहेंगे तो वो भी बैठे रहेंगे। एक बार तालियां हो जाए हमारे दद्दू सम्मान में आदरणीय संतोषानंद जी के। नहीं, हम तो जानते हैं, खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, और भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है, ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। तो हमें मालूम है, लेकिन सच मानिए आदरणीय संतोषानंद जी हमारे मंच की वो धरोहर है जो चाहे कुछ सुनाए ना सुनाए, लेकिन उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक बार आपकी तालियां उनके स्वास्थ्य के लिए उठे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं उन्हें नहीं वो ठीक है, और ये 2 मुक्तक सर्दी लग रही है, ये 2 मुक्तक मैं सुनाती हूँ जो मुझे बेहद प्रिय है। सुने। स्वागत है। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। वाह। नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। देखो रात भर ठीक हो गए, एकदम ठीक हो गए। देखो ये ऐसा मामले है, हम कह रहे हैं इसमें कोई दवा काम ही नहीं कर सकती है। दद्दू अगले मुक्तक में आप और अच्छे हो जाओगे, ये मेरा दावा। अगला मुक्तक सुनिए कि मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात
भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। वाह, गीत सुना? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो जा नहीं रही हैं, वो तो देख रहे हैं कि मार्केट में अभी वैल्यू है कि नहीं। अभी वो गीत सुनाएंगे, हमसे कह रहे हैं गीत सुनाएं कि गजल। तो हमने एक बार एक ही खाओगे दूध, तो उसने कहा माता जी तुम्हारे घर में 2 कटोरे नहीं है क्या? तो ये सब सुनना चाहेंगे, अभी आप सुनाइए। नहीं, सच मानिए बहुत लोकप्रिय कवि हैं आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी। आज लखनऊ से मैं इनके साथ आई हूँ, बहुत सारी बातचीत हमारी हुई। मुझसे ये बोले रास्ते में, यात्रा में, कि भुवन जी बहुत देश में नाम हो गया है, पूरा विश्व जानने लगा है, बस एक बात का खेद है। तो मैंने बताइए क्या? बोले पत्नी इज्जत नहीं करती है। ये वही ओह कह रहे हैं जिनके घर में यही स्थिति है। अच्छा, मेरा जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो फिर सूचना दे देना, फिर मैं एक गीत सुनाकर अपना स्थान लूंगी। जैसे ही इन्होंने कहा कि पत्नी इज्जत नहीं करती है, तो मैंने जो आदरणीय जवाब दिया वो सुनिएगा कि पत्नी जो होती है वो मायका छोड़कर ससुराल आती है, ससुराल में वो पिता को छोड़कर ससुराल आती है तो ससुर मिलता है, भाई के बदले देवर मिलता है, बहन के बदले ननंद मिलती है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़कर आए उसके बदले आप मिले हो, और जो फोकट की चीज होती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो ये जो है स्थितियां होती है। इतनी घोर बेइज्जती। अच्छा, भाभी जी को कितना मजा आया है इस बात पर। भाभी जी ने कहा ये मेरे काम की बात थी बिल्कुल। लेकिन आप सच में बहुत आनंद ले रहे हैं, आपके मुस्कुराते चेहरे मुझे ऊर्जा देते हैं। मैं पूरे इस ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अभय सिंह निर्भीक जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा, उसी मुखरता का परिचय और ये गीत सुने। स्वागत है। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल। वाह। चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेस। पहला अंतरा गीत का सौंपती हूँ। मैंने अपने काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, उत्साह देने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी कुछ पीछे ऐसे चेहरे देख रही हूँ। सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। हाँ हाँ, हम देख ही रहे हैं ना। मैं ये पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो प्रभु श्री राम भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गीत का पहला अंतरा सुनिए, सुनाती हूँ। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। आहा, आहा। चलिए कुछ ऊर्जा तो आप में आई कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। वाह।
चल 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 परदेसी चल 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 चल। आखिरी अंतरा गीत का और फिर विदाई चाहती हूँ। प्रेम की मैं बात करती हूँ, प्रेम कहाँ से मिला कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम कहाँ से मिला, चौथी पंक्ति अगर आपके हृदय पर दस्तक दे तो फिर सूचना दीजिएगा कि ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। इस बात को थोड़ा और सरल करती हूँ और गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है। मर्ज हुआ हर एक फनाए, 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका चल। चल 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 परदेसी चल चल चल। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा।